एक शहर में एक बहुत अमीर खानदान रहता था, जिसमें कुल 5 अफराद थे। 2 वालिदैन के अलावा एक भाई और 2 बहनें शामिल थीं। तीनों बहन भाई शहर के अच्छे कॉलेज में पढ़ते थे। अक्सर किताबों में जब भी जिक्र आता कि जिन भूत या आत्माओं का, तो अर्जुन अक्सर अपने टीचर से इस बात पर बहुत बहस करता कि अगर कोई जिन या आत्मा होती हैं, तो हमें नजर क्यों नहीं आती। तो टीचर अर्जुन को बहुत समझाने की कोशिश करता कि जिन भूत आम इंसानों को नजर नहीं आते, ये किसी बाबा को ही नजर आ सकते हैं। गर्मियों का मौसम आया। अर्जुन और उसकी बहनों को कॉलेज से छुट्टियां हो गईं और अर्जुन ने अपने वालिदैन के साथ गांव घूमने जाने का इरादा किया। चुनाचे वो एक ऐसे गांव में गए जहां कई जादूगर रहते थे। अर्जुन इन सब को देखकर हैरानी से बोला, पापा, मैं हैरान हूँ कि जादू नाम की चीज भी दुनिया में होती है। ये तो सब मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था और मैं अपने टीचर से बिला वजह बहस करता था कि जिन भूत वगैरह का कोई वजूद नहीं होता। अर्जुन बेटा, यकीन तो मुझे भी नहीं, पर क्या करें, जो हमें नजर आए उस पर यकीन करना ही पड़ता है। एक जादूगर पास आकर बोला, जो लोग जादू पर यकीन रखते या नहीं रखते, इनमें से अक्सर शहर के लोग होते हैं जिनको जिन परियों के बारे में कुछ पता नहीं होता। इन सब के बाद वो अपने घर जाते हैं और आराम करते हैं। रात का वक्त हो जाता है और खाना खाकर सब सो जाते हैं। अर्जुन को ख्वाब में एक परी मिलती है जो कहती है, अर्जुन, तुम कल फलां वादी में फलां जगह पर मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना सा पैगाम देकर वो परी चली जाती है। सुबह होते ही अर्जुन इस ख्वाब के बारे में सोचता है कि कैसा अजीब का ख्वाब आया था। मुझे अर्जुन इस ख्वाब को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता और नजरअंदाज कर देता है। चूँकि अर्जुन अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने आया होता है, तो वो गांव में तन्हा ही कभी कहीं चला जाता है तो कभी कहीं। मगर इसके वालिदैन इसे मना करते कि बेटा तन्हा कहीं मत जाया करो, क्योंकि एक तो नया गांव है और दूसरा यहाँ जादूगरों का ठिकाना है। पापा, आप फिक्र क्यों करते हैं? मुझे कुछ नहीं होता और वैसे भी जादूगर हमें कोई नुकसान थोड़ी पहुँचाएंगे। अर्जुन अकेला एक दिन गाँव से कहीं दूर चला जाता है और एक ऐसी वादी में पहुँच जाता है जो उसे ख्वाब में दिखाई दी थी। अर्जुन इस वादी को देखकर हैरान होता है कि ये तो वही वादी है जो मैंने ख्वाब में देखी थी। अब अर्जुन कुछ थोड़ा थोड़ा जादुई दुनिया की तरफ माइल होने लगता है और अपनी दिलचस्पी बढ़ाने लगता है। गोया उसे जादुई दुनिया में जाना बहुत अच्छा लगता हो, क्योंकि उसने ये सब सिर्फ किताबों में पढ़ा था। अर्जुन इसी सोच में गुम होता है तो अचानक एक परी कोमल जाहिर होती है जो उसे ख्वाब में मिली थी। अर्जुन परी कोमल को देखकर डर जाता है तो कोमल कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस इंसानों से लगाव रखने वाली हूँ। मुझे सच में इंसानों से बहुत प्यार है। अर्जुन परी से पूछता है, क्या तुम वही परी हो जो मेरे ख्वाब में आई थी? तो परी कहती है, हाँ, मैं वही परी हूँ जिसने तुम्हें ख्वाब में आकर कहा कि मुझसे मिलने आना। मैंने तुम्हें मिलने के लिए इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें यकीन आ सके कि परियों और भूतों का वजूद वाकई में होता है, जिन पर तुम यकीन नहीं रखते हो। वह मैं परियों और आत्माओं पर इसलिए यकीन नहीं करता क्योंकि मैंने कभी अपनी आंखों से ऐसा कुछ नहीं देखा। सिर्फ ये सब मैंने किताबों में पढ़ा था। बातें चलती रहती हैं और अर्जुन और परी कोमल खूब आपस में घुल मिल जाते हैं और अर्जुन उस परी से दरखास्त करता है कि मैं तुम्हारी दुनिया में घूमना चाहता हूँ, मगर परी उसे मना कर देती है। देखो अर्जुन, तुम मेरी दुनिया में नहीं घूम फिर सकते। तुमने ये सब तो किताबों में पढ़ा है कि जिन भूत होते हैं, मगर तुम यकीन नहीं करते थे। बल्कि इसी तरह तुम इस बात पर भी यकीन नहीं करोगे कि मेरी दुनिया का वक्त तुम्हारी दुनिया के वक्त से बहुत ज्यादा तेज है। अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी मेरी दुनिया में चले जाते हो तो यूँ समझो कि तुम्हारी दुनिया में कई 100 बरस बीत जाएंगे। अर्जुन परी की इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और जिद करने लगता है कि मुझे अपनी दुनिया में ले जाओ, मैं बस दूर से ही देखकर वापिस आ जाऊंगा। बहुत समझाने के बाद परी उसे सिर्फ अपनी दुनिया में दाखिल होने वाले दरवाजे के पास तक ले जाती है और कहती है कि बस इससे आगे तुम नहीं जा सकते। अर्जुन परी की एक भी नहीं सुनता और दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाता है। वो परियों की इंतहाई खूबसूरत जादुई दुनिया में सब कुछ भूल जाता है। अभी चंद लम्हे गुजरते हैं कि परी कहती है,
अर्जुन अब बस करो, तुम यहाँ पूरी जिंदगी भी नहीं घूम सकते और तुम बस अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि न जाने तुम्हारी दुनिया में क्या से क्या हो चुका होगा। ऐसा ना हो कि तुम अपने घर वालों से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। अरे परी रानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेवकूफ मत बनाओ और मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। बहुत कहने के बाद अर्जुन परी की दुनिया से यूं ही वापस आता है तो क्या देखता है कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल चुका होता है। अर्जुन ये सब देखकर हैरानो परेशान हो जाता है। आखिर 5-10 मिनट में पूरी की पूरी दुनिया कैसे तब्दील हो सकती है। मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। अगर मेरी दुनिया का एक लम्हा गुजरता है तो तुम्हारी दुनिया के कई साल गुजर जाते हैं। अर्जुन परी से खफा होकर वापस गांव की जानिब चल पड़ता है और क्या देखता है कि जहां गांव था वहां बहुत बड़ा शहर आबाद हो चुका है। अर्जुन अपने वालिदैन से भी दूर हो चुका था और पागलों की तरह लोगों से पूछ रहा होता है कि यहाँ एक गांव आबाद था, वो कहाँ है। सब लोग उसे पागल कहते हैं कि न जाने वो किस गांव की बात कर रहा है। इतने के एक बुजुर्ग अर्जुन के पास आता है और पूछता है, बेटा क्या बात है, क्यों परेशान हो और किस गांव की बात कर रहे हो। अर्जुन बाबा को सब कहानी सुनाता है कि वो कैसे परी की दुनिया में गया था और क्या हुआ इसके साथ। देखो बेटा, ये बात बिल्कुल सच है कि परियों की दुनिया का वक्त और हमारी दुनिया का वक्त एक जैसा नहीं है। अब तुम अपने वालिदैन से कभी नहीं मिल सकोगे और जिन गाँव का तुम जिक्र कर रहे हो, इसको यहाँ से खत्म हुए 200 साल बीत चुके हैं। अब तुम्हें उसी हिसाब से जीना होगा जो परी का जमाना था। अब उनको भूल जाओ। इस तरह अर्जुन अपनी बेवकूफियों की वजह से अपनी फैमिली से बहुत दूर हो जाता है और उसे वो अपने जमाने से भी दूर हो जाता है। इस वक्त से अर्जुन अपनी एक नई जिंदगी शुरू करता है और उसी परी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेता है और यूं वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।